हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 3 परमाणु तथा अणु में अणु सूत्र लिखना बताऊंगी। संयोजकता द्वारा अणु सूत्र किस प्रकार लिखा जाता है वो समझाऊंगी। ठीक है, इसके कुछ नियम हैं। इसमें पहला नियम है आपका, सर्वप्रथम दोनों तत्वों या आयनों के प्रतीकों संकेतों को पास पास इस प्रकार लिखते हैं कि धनावेशित मूलक या धनात्मक संयोजकता वाला तत्व बाईं ओर लिखा हो तथा ऋणावेशित मूलक या ऋणात्मक संयोजकता वाला तत्व दाईं ओर लिखा हो। ठीक है। नंबर सेकंड है, अब इन तत्वों या आयनों के ऊपर इनकी संयोजकता आवेश को लिख देते हैं। ठीक है। नंबर 3 है, अब संयोजकता या आवेश अंकों की परस्पर अदला बदली विनिमय कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, अर्थात धनात्मक मूलक की संयोजकता को ऋणात्मक मूलक के नीचे लिख देते हैं। ठीक है। यह नियम विकर्ण नियम कहलाता है। तो इस प्रकार ये इसके नियम है अणुसूत्र लिखने के। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हमसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। ठीक है। पहला है आपका सोडियम ऑक्साइड। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। अब इसमें पहला नियम पढ़िए। इसमें क्या है पहला नियम, जो है धनावेशित मूलक को हम बाईं ओर लिखेंगे और ऋणावेशित मूलक को दाईं ओर लिखेंगे। तब आपको इसमें से पहचानना होगा धनावेशित कौन सा है और ऋणावेशित कौन सा है। सोडियम ऑक्साइड में जो सोडियम होता है वो धनावेशित होता है, इसका सिंबल होता है Na। ठीक है। और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन ये ऋणावेशित होता है, इसका सिंबल होता है O। अब सेकंड पॉइंट में हमने क्या करा है, इसकी ये संयोजकता लिख लेंगे। अब इन तत्वों के ऊपर उनकी संयोजकता या आवेश को हम लिख देते हैं। जैसा कि देखिए, सोडियम की जो संयोजकता होती है वो +1 होती है और जो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2 होती है। अब हम क्या करेंगे, अब संयोजकता के अंकों की परस्पर अदला बदली कर देते हैं। कैसे कि सोडियम की जो है ऑक्सीजन पे कर देंगे। ठीक है। और इसकी ऑक्सीजन की सोडियम पे कर देते हैं। इस तरीके से परस्पर हम अदला बदली कर देंगे। तो किस तरीके से आ जाएगा ये इसको पास पास इस तरीके से लिख लेंगे। तो सोडियम की क्या है +1, वो इस पे आ जाएगी, और जो ऑक्सीजन की -2 है वो इस पे आ जाएगी। ठीक है। माइनस चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो ऑक्सीजन की इस पे आ गई। अब 1 को नहीं लिखा जाता है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Na2 सोडियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम ये कर देते हैं। नंबर 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और क्लोराइड का होता है यानी क्लोरीन का Cl। एल्यूमिनियम की जो संयोजकता होती है +3 होती है और जो क्लोरीन की संयोजकता होती है -1 होती है। ठीक है। तो इसकी संयोजकता इस पे आ जाएगी और इसकी इस पे आ जाएगी। तो AlCl, जो Al है एल्यूमिनियम की +3 इस पे आ जाएगी, इस पे 1 आ जाएगी, तो AlCl3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बन गया AlCl3। थर्ड है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड में देखिए सोडियम का सिंबल है Na और सल्फर का सिंबल होता है S। ठीक है। इसकी संयोजकता +1, इसकी होती है -2, इसकी इस पे आ जाएगी, इसकी इस पे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा Na2 और S। इसका फॉर्मूला ये बन गया। फोर्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है। ठीक है। तो मैग्नीशियम की जो संयोजकता होती है +2 होती है और हाइड्रोक्साइड की होती है -1।
तो इसकी इस पे आ जाएगी और इसकी इस पे आ जाएगी, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो MgOH, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, OH हाइड्रोक्साइड आयन को। Mg की जो है +2, तो इसकी इस पे आ गई और ये 1 इस पे आ गई, तो MgOH का होल ट्वाइस, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिफ्थ है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का हो गया Mg और क्लोराइड यानी क्लोरीन का हो गया Cl। इसकी होती है +2, इसकी -1, इस तरीके से एक्सचेंज हो जाएगा, तो MgCl2 हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। सिक्स्थ है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम में कैल्शियम का सिंबल हो गया Ca और क्लोराइड ये क्लोरीन हो गई। कैल्शियम की संयोजकता +2, क्लोरीन की -1, तो CaCl2, ठीक है। कैल्शियम की 2 इस पे आ गई और क्लोरीन की 1 इस पे आ गई। सेवेंथ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट में कॉपर का सिंबल Cu और नाइट्रेट का NO3, ठीक है। कॉपर की संयोजकता होती है +2 और नाइट्रेट की -1, CuNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे इसकी 1 आ गई है नाइट्रेट की और कॉपर की 2 इस पे पहुंच गई, तो CuNO3 का होल ट्वाइस, ये कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। 8th है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का सिंबल C है और कार्बोनेट का ये होता है CO3। कैल्शियम की संयोजकता +2 और कार्बोनेट की होती है -2, ठीक है। तो इसकी इस पे आ जाती है, इसकी इस पे आ जाती है, तो ये बन जाएगा Ca2 और CO3 का 2, ठीक है। 2 और 2 यहाँ पे दोनों देखिए सेम है, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, तो CaCO3 ओनली CaCO3 इसका सूत्र बन जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम का सिंबल हो गया K और नाइट्रेट का NO3, इसकी संयोजकता +1, इसकी संयोजकता -1, तो एक्सचेंज हो जाएगी, KNO3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो KNO3, ये पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का सिंबल K और सल्फेट होता है SO4, ठीक है। इसकी संयोजकता +1, इसकी होती है -2, एक्सचेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम की 1 इस पे आ गई, सल्फेट की 2 इस पे आ गई, तो K2SO4, ये हो गया पोटेशियम सल्फेट का सिंबल। तो इस तरीके से ये जो आपको संयोजकता वाली जो टेबल दी थी और एक टेबल थी तत्वों के प्रतीक की, उसकी सहायता से हम ये सारे अणुसूत्र बनाएंगे। तो इसके लिए वो टेबल का याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आपको ये अणुसूत्र समझ में आएंगे। ओके।